एक गांव में रामू नाम का एक सीधा सादा लड़का रहता था। उसे जानवरों से बहुत प्यार था। एक दिन उसे रास्ते में एक छोटा सा घायल डॉग मिला। रामू उसे घर ले आया, उसकी मरहम पट्टी की और उसका नाम रखा शेरू। रामू ने शेरू की पूरी देखभाल की और धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। शेरू हर दिन रामू के साथ खेलने और उसके साथ रहकर खुश रहता था। रात में रामू उसे अपनी कहानी सुनाता, जिससे शेरू को सुकून मिलता था। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। रामू ने शेरू को वहां ले जाने का फैसला किया, जहां उसने उसे कुछ खास स्नैक्स खाने को दिए। शेरू ने तितलियों के पीछे दौड़कर अपनी मासूमियत से सबका दिल जीत लिया। जब वे घर लौट रहे थे तो सूर्यास्त का दृश्य अद्भुत था। रामू ने शेरू के साथ उस पल को संजो लिया, जैसे कि उनकी दोस्ती की कहानी एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही थी। घर पर आने पर रामू ने शेरू को स्वादिष्ट खाना दिया, जिससे उनकी मित्रता की गहराई और भी बढ़ गई। कुछ दिनों बाद रामू को पता चला कि शेरू कोई साधारण डॉग नहीं, बल्कि जादुई डॉग है। जब भी रामू दुखी होता, शेरू अपनी पूंछ हिलाकर उसके सामने सोने जैसे चमकते फूल ला देता। अगर रामू को कोई चीज खो जाती तो शेरू तुरंत उसे ढूंढ लाता। एक दिन रामू ने अपने खिलौने को खो दिया और वह बहुत उदास हो गया, लेकिन शेरू अपनी जादुई क्षमताओं का उपयोग करके तुरंत उसे ढूंढ लाया। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि शेरू उस खिलौने को लेकर आया है, जिससे उसकी आंखों में चमक आ गई। रामू अब जानता था कि शेरू केवल एक डॉग नहीं था, बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त और साथी था, जो हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहता था। उनकी दोस्ती ने उनके जीवन को रोशन कर दिया और रामू ने महसूस किया कि असली जादू प्यार और विश्वास में है। एक रात रामू ने शेरू के साथ अपनी सभी खुशियां और दुख साझा किए, जिससे उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। वह जानता था कि शेरू उसके लिए हमेशा वहां रहेगा। इस विश्वास ने उसे जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए मजबूत बनाया। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए और लोगों को पानी की बहुत परेशानी होने लगी। रामू बहुत चिंतित था। उसने शेरू से कहा, काश हमारे गांव में पानी आ जाए। रामू और शेरू गांव में चल रहे हैं, जहां वे अपने साथी ग्रामीणों के दुखी चेहरे देखते हैं, जो पानी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक बुद्धिमान वृद्ध ग्रामीण छांव वाले पेड़ के नीचे बैठे हैं। पुरानी कहानियां सुनाते हुए